नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव और वक्त हो चला है भारत की बात का, जिसमें बात होगी प्रयागराज में फिर से गूंजी बुलडोजर की गरज की। भारत की बात में शुरुआत करेंगे प्रयागराज की खबर से, जहां आज उमेशपाल हत्याकांड के शूटर गुलाम हसन के घर बुलडोजर चला है। गुलाम हसन अभी तक फरार है, लेकिन गुलाम हसन की ताजा तस्वीर से सियासी माहौल गर्म हो गया है। तस्वीर में शूटर गुलाम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इससे पहले सदाकत खान के साथ भी अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल हुई थी। ये इनसर्कल करके गोला बना के हमने दिखाया है अखिलेश यादव के साथ उस व्यक्ति की तस्वीर जिसके ऊपर की शूटर होने का आरोप पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है, गुलाम। प्रयागराज में फिर गरजा बुलडोजर। अब की बार कार्रवाई सीधे शूटर के घर। जारी है मिट्टी में मिलाने वाला प्रण। जिस मकान पर बुलडोजर चला वो उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम हसन का है। गुलाम वही शूटर है जो शूटआउट से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉप में घात लगाकर बैठा हुआ था, और जैसे ही उमेशपाल की गाड़ी घर पहुंचती है, गुलाम हसन बाकी शूटर्स के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। तस्वीरें प्रयागराज के रसूलाबाद इलाके की, जहां आज बुलडोजर जमकर दहाड़ा। – 335 वर्ग मीटर में फैले इस मकान को जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज के चर्चित उमेशपाल शूटआउट केस में नामजद शूटर और 5 लाख रुपए के इनामी गुलाम हसन के घर पर आज बुलडोजर चल रहा है। योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रही है। एक साथ 3 बुलडोजरों के जरिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और ये जो मकान है, मकान का ज्यादातर हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। आज इसी शूटर गुलाम के घर बुलडोजर पहुंचा। आरोप है कि इस मकान को गुलाम ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनवाया, और मकान का कोई नक्शा भी पास नहीं करवाया। उमेशपाल हत्याकांड के बाद 13 मार्च को ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शूटर गुलाम हसन के घर को गिराने का आदेश जारी कर दिया था, जिसे आज अंजाम तक पहुंचाया गया। डेढ़ घंटे के कार्रवाई के बाद इस पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया गया। तो 3 बुलडोजर इस पूरी कार्रवाई के जरिए लगे हुए थे, और बाहर के हिस्से की हम बात करें तो बाहर के हिस्से में मार्केट थी, 4 दुकानें थी, और ये जो पीछे का इलाका आप देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका था। इसमें गुलाम हसन, उसका भाई राहिल हसन और परिवार के दूसरे सदस्य रहते थे, और जो बाईं तरफ की आप जगह देख रहे हैं वो जगह किराए पर दी गई थी। किराए पर जो स्टूडेंट रहते थे वो रहते थे, पीछे के हिस्से में भी एक महिला किराएदार रहती थी। तो पूरा एक बड़ा मकान था जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। और अभी बेटे की गुलाम फिलहाल फरार है, लेकिन उसके गुनाहों की सजा उसकी बूढ़ी मां भुगतने को मजबूर है, और कभी गुलाम हसन का चेहरा ना देखने की कसम खा रही है। बताइए क्या मामान न गिरा हुआ, उनके जहाँ वो सब गिरा था। लेकिन आरोप ये है कि आपके बेटे ने 3 लोगों की हत्या की है। तो उसका आरोपी को सजा दीजिए। गुलाम इनकाउंटर में मारे जाते हैं तो ये उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, आप क्या कह रही हैं? हम भी नहीं देखेंगे जी? नहीं देखेंगे बाबू, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं। उसकी लाश भी नहीं क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आज हमें बीच बाजार में खड़ी किया है। आज हमारा लड़का होता तो हमें बीच बाजार में नहीं खड़ी करता। जो जैसा किया है वैसा भोगे। बुलडोजर की ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है
क्योंकि वारदात से सीधे जुड़े आरोपी पर कार्रवाई हुई है। अब कल बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर बुलडोजर चले और माना जा रहा है कार्रवाई की जद में सभी शूटर आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अतीक अहमद के शूटर बेटे असद के बेहद करीब पहुंच चुकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए असद लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। एजेंसियों को खबर मिली है कि असद फतेहपुर सीकरी के आसपास छुपा हो सकता है। ऐसे में यूपी एसटीएफ फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक लगातार छापेमारी कर रही है। भारत की बात में अगली खबर बेमौसम की बारिश से जुड़ी हुई। बेमौसम की बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में पिछले 4 दिनों से कुदरत का कहर बरपा हुआ है। मौसम की ये मार आपकी जेब पर भी सीधा असर डालेगी। ये ना तो जम्मू कश्मीर की सड़क है और ना ही लेह लद्दाख की ओर जाने वाला रास्ता। ये मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला है, जहाँ की सड़क पर ओलों की सफेद चादर बिछी है। और इस तरह की तस्वीरें सिर्फ डिंडोरी की नहीं बल्कि खरगोन में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश में करीब 20 जिले प्रभावित हैं। सरकार ने यहां अधिकारियों को 25 मार्च तक सर्वे कर नुकसान का जायजा देने को कहा है। पिछले 3-4 दिनों से देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओलों ने बर्बादी का तांडव मचाया है, जिसका असर खेतों पर कुछ इस तरह दिखा। यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें हैं जो डराने वाली हैं। गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, सिर पर हाथ रखकर किसान सोचने को मजबूर हैं। यूपी में बुलंदशहर हो या फिर गाजियाबाद, अमरोहा हो या फिर बिजनौर, हमीरपुर हो या फिर सोनभद्र, पूरब से पश्चिम तक कुदरत की मार पड़ी है। गेहूं से लेकर दलहन की फसल को नुकसान हुआ है। सब्जी और फलों पर भी मौसम की मार है। सोनभद्र के डीएम खुद गांव-गांव जाकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर से भी तस्वीरें आई, जहां मंत्री सुभाष गर्ग खुद खेतों की पगडंडियों के रास्ते किसानों का दर्द समझने निकले। सरकार ने अधिकारियों से नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली में किसान महापंचायत हुई, जहां केंद्र सरकार से मांग की गई कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार मदद करे। अब 1-2 दिन ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। लंदन में भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर सिख समुदाय ने गुस्से का इजहार किया है। कल अमृतपाल के समर्थकों ने लंदन में हंगामा किया था, जिसके बाद भारत ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया था। आज अब सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और भारत माता की जय, वी लव इंडिया के नारे लगाए। कांग्रेस ने भी ब्रिटिश सरकार की निंदा की है। वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। बात करेंगे आज ऑपरेशन ए की। ऑपरेशन ए जो कि चल रहा है पंजाब में। 10 साल तक दुबई में रहकर लौटा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल महज 8 महीने में ही पंजाब पुलिस के लिए सरदर्द बन गया है। 3 दिनों से उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी चल रही है, लेकिन पुलिस उस तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अमृतपाल के 116 साथियों को पकड़ लिया गया है। ज्यादातर पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी हो रही है। एबीपी न्यूज आज अमृतपाल की मिस्ट्री आपको समझाने जा रहा है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ पाकिस्तान नाल लिंक तो है किस तरीके ਨਾਲ ਲਿੰਕ ISI कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि आईएसआई कनेक्शन है तो है वो ISI दिल्ली से फंडिंग AKF घर के दरवाजे पर लिखे अंग्रेजी के इन 3 अक्षरों के जरिए अमृतपाल सिंह पंजाब के माहौल को बिगाड़ने में जुटा था। AKF को डिकोड करेंगे, पहले ऑपरेशन ए देख लीजिए।
ऑपरेशन ए का पहला दिन शनिवार 18 मार्च। उस दिन सुबह सुबह पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की तलाशी में छापेमारी शुरू की। एक साथ अमृतपाल के घर और उसके साथियों के ठिकानों पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे ते संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन में लाइव सेंड कर देते हैं। लेकिन अमृतपाल चकमा देकर फरार हो गया। ये वीडियो उसी वक्त का है जब अमृतपाल भाग रहा था। पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे ते संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन में लाइव सेंड कर देते हैं। पुलिस की टीम ने करीब 25 किलोमीटर तक अमृतपाल का पीछा किया, लेकिन रास्ते में एक जगह टक्कर लगी और अमृतपाल पुलिस की नजरों से ओझल हो गया। इस बीच पुलिस को एक नया वीडियो हाथ लगा है। इसमें वो मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें अमृतपाल भागा था। पुलिस के मुताबिक भागने के दौरान पुलिस से बचने के लिए हरजीत और हरप्रीत ने गाड़ी इस गली में छिपाने की कोशिश की थी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस वक्त क्या अमृतपाल भी गाड़ी में था। ऑपरेशन ए का दूसरा दिन रविवार 19 मार्च। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था और पुलिस की टीम अमृतपाल के गांव और आसपास के इलाके में उसके लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी थी। और एबीपी न्यूज की टीम भी अमृतपाल के गांव में मौजूद थी। ये जुल्लू खेड़ा यानी कि अमृतपाल सिंह के गांव की तस्वीरें, अमृतसर के ठीक बगल का ये गांव जहां इस समय पंजाब पुलिस का भारी जमावड़ा दिखाई दे रहा है। और यहां से आगे बढ़ते हुए हमको इस गांव में जो सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है वो भी बता रहा है कि यहां पर बदली हुई तस्वीर क्या है। ये देखिए, ये अमृतपाल सिंह का घर है और अब यहाँ से हम फिर आगे की ओर देखेंगे। राजेश इधर दिखाइएगा तो आपको देखिए फिर पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए, तो इस तरह से इस पूरे गांव को पुलिस ने घेर रखा है, क्योंकि यहीं से, इसी गांव से मूवमेंट हुआ था। अमृतपाल सिंह यहीं से निकला था जालंधर के लिए, जहां उसे संगत में जाना था। और उसके बाद रास्ते में जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो 2 गाड़ियां पकड़ी गई और एक गाड़ी से वो निकल भागा। लेकिन अमृतपाल हाथ नहीं आया था। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस अलग अलग इलाकों में उसकी तलाशी करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऑपरेशन ए का तीसरा दिन सोमवार 20 मार्च। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह ने शाहकोट में पुलिस के सामने सरेंडर किया। ये वीडियो रात के वक्त का है। अमृतसर देहात के एसएसपी सतिंदर सिंह की मौजूदगी में अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने हथियारों के साथ सरेंडर किया। और यही एसएसपी ने साफ किया कि अमृतपाल अभी पकड़ा नहीं गया है। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया। अब तक 10 वेपन रिकवर किए हैं, जिसमें 9 राइफल्स हैं, 1 रिवॉल्वर है, 4 व्हीकल कंफिस्केट किए हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार है। HR 72E1818 हरियाणा नंबर की यही वो मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें सवार होकर अमृतपाल भागा था। पुलिस गाड़ी को नकोदर थाने में ले आई। इसी गाड़ी का ड्राइवर है हरप्रीत, जिसने रविवार की रात पुलिस के सामने सरेंडर किया। हरप्रीत के साथ ही गाड़ी में अमृतपाल का चाचा हरजीत भी था, जिसके पास से पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल और 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। हरजीत की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे ले जा रही थी। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को पंजाब से डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। हरजीत को एनएसए के तहत हिरासत में लेकर डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने कल रात शाहकोट के गुरुद्वारा के बाहर पुलिस के सामने सरेंडर किया है।
ड्राइवर हरप्रीत सिंह को डिब्रूगढ़ नहीं भेजा गया है, उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ही कार्रवाई करेगी। इससे पहले अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी समेत 4 लोगों को डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था। आपके मन में सवाल होगा कि जिस अमृतपाल को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा है, वो अमृतपाल आखिर है क्या चीज? उसे तो समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को आपको देखना होगा। एक अमृतपाल के ये 2 चेहरे हैं। पहला चेहरा साल 2023 से पहले का है और दूसरा चेहरा आज का है। अब आज के इस अमृतपाल को जानने के लिए आपको 10 साल पहले चलना होगा। वो साल 2012 था। अमृतसर के जल्लूपुरा का रहने वाला अमृतपाल 19 साल की उम्र में पैसा कमाने के लिए दुबई गया था। वहां वो 10 साल तक रहा। अगस्त 2022 में वो दुबई से भारत वापस लौटा और यहीं से उसका रंग और ढंग दोनों बदल गया था। अमृतपाल ने खुद को पंजाबी गायक दीप सिद्धू के बनाए संगठन वारिस पंजाब डे का प्रमुख घोषित कर लिया और पंजाब में धार्मिक यात्राएं शुरू कर दी। इस दौरान ये बात सामने आई कि अमृतपाल पंजाब के नौजवानों को बरगलाकर देश विरोधी साजिश में जुटा है। और इसी दौरान सामने आया AKF। अमृतपाल के घर के दरवाजे पर ये 3 लेटर लिखे हुए हैं और यही 3 लेटर हैं अमृतपाल के इन समर्थकों के कपड़ों पर भी। और यही AKF है इन बंदूकों पर। पुलिस के मुताबिक इस AKF का मतलब है आनंदपुर खालसा फौज। जिसके जरिए अमृतपाल पंजाब में अशांति फैलाने की तैयारी में था। अमृतपाल से जुड़े इस फौज के 114 लोग अब तक पकड़े गए हैं। AKF उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था। बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसपे भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। अमृतपाल पुलिस की नजरों में आया कब? अब जरा इस मिस्ट्री को भी समझ लीजिए। हुआ ये कि एक फेसबुक पोस्ट को लेकर 15 फरवरी को वरिंदर सिंह नाम के शख्स के साथ इसका विवाद हुआ। आरोप लगे कि इसके लोगों ने वरिंदर सिंह से मारपीट की है। बाद में अमृतपाल के साथियों पर अजनाला पुलिस ने शिकंजा कसा तो अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए अमृतपाल ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। 23 फरवरी 2023 की वो तारीख थी जब पहली बार देश ने पंजाब पुलिस की लाचारी देखी और अमृतपाल का नाम सुना। उस दिन 5 घंटे तक अजनाला के इस इलाके में बवाल हुआ। थाने पर अमृतपाल का कब्जा रहा और इस बवाल में 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। बाद में पुलिस वालों ने जब अमृतपाल की मांगों के सामने सरेंडर किया, तब जाकर सामान्य स्थिति बहाल हुई। इस ऑपरेशन से पहले अमृतपाल पर पंजाब में 4 केस दर्ज थे। वीरेंद्र सिंह को अगवा कर मारपीट का केस, PM गृह मंत्री CM के खिलाफ हेट स्पीच के 2 केस, अजनाला थाने में पुलिस वालों पर हमले का केस। ये चारों केस पिछले महीने के हैं। महज 1 महीने में अमृतपाल के कारनामों ने उसकी पोल खोल दी और फिर उसके खालिस्तानी कनेक्शन से लेकर ISI से रिश्तों की बात सामने आने लगी। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। और इसमें जो पूरे इनकी पूरी जो संस्था है, इसके सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब तक आया है कि हवाला, फॉरेन फंडिंग स्मॉल अमाउंट्स में इनके अकाउंट्स में आई है, उसको भी और चेक किया जा रहा है। व्हीकल्स इनसे मिले हैं,
उसका भी सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं कि उसके फंडिंग के सोर्सेज कहां से आए। जांच एजेंसियों को अमृतपाल से आईएसआई से कुछ लिंक मिले हैं, जिसके बाद उसके कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। अमृतपाल के आईएसआई कनेक्शन में एक बड़ा किरदार सामने आया है, जिसका नाम है दलजीत कलसी। इस तस्वीर में दोनों साथ दिख रहे हैं। दलजीत अस्पताल के लिए फंड जुटाने का काम करता था। कलसी से जुड़े फोन रिकॉर्ड्स में पाकिस्तान के 20 टेलीफोन नंबर मिले हैं। इनमें से 2-3 नंबर पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई से जुड़े लोगों के हो सकते हैं। जांच एजेंसियों की माने तो अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी ने 3 साल में 30 करोड़ रुपए जमा किए। आखिरकार ये पैसे कहां से आए, एजेंसियां इसकी जांच करने में जुटी हुई हैं। ये भी जानकारी मिली है कि अमृतपाल सिंह दुबई से पंजाब आने से पहले जॉर्जिया गया था। इस बात का भी शक है कि कहीं वहां पर वो आईएसआई से ट्रेनिंग लेने को नहीं गया था। इस केस में अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से ज्यादातर हाई प्रोफाइल आरोपियों को पंजाब पुलिस असम लेकर गई है। असम के डिब्रूगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सेंट्रल जेल में इन आरोपियों को रखा गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।